आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण काव्य के संदर्भ में। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय लिए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? और जवाब में आपने सेलेक्ट किया वल्लभाचार्य को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी, इसका आपको जवाब बताना। और इस प्रश्न का जवाब आपने 1565 ईस्वी विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3 है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है रुद्र संप्रदाय, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, वल्लभाचार्य की कृति इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने राम रक्षा स्तोत्र चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या था? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम आपने कांचीपूर्ण विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने ब्रजविलास को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्रजविलास के रचनाकार कौन हैं? तो ब्रजविलास का रचनाकार आपने ब्रजवासी दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गान के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उद्धरण शुक्ल के किस ग्रंथ से अवतरित है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के संदर्भ में। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 10 में सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है सूरबावनी विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सूरदास, विकल्प घ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास के गुरु का नाम आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया वल्लभाचार्य को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। जीआईसी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्ध भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में रही है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प क सूरदास को चुना,
तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? और जवाब में आपने भ्रमर गीत अंश को चुना, तो विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। काल क्रमानुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? अनेकार्थ मंजरी लिखी गई रचना है नंददास द्वारा। विकल्प क इस प्रश्न का सही उत्तर। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा गया है? तो अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा भी कहा गया है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है भागवत पुराण को। ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मलिक्षाक्रांतेषु देशेषु किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य का। कृष्ण चैतन्य के गुरु का नाम क्या था? कृष्ण चैतन्य के गुरु का नाम केशव भारती था। श्याम संगाई किस कवि की रचना है? श्याम संगाई के रचनाकार नंददास हैं। विकल्प ख राइट आंसर है। बल्लभ दिग्विजय किसकी रचना है? बल्लभ दिग्विजय रचना का रचनाकार आपने यदुनाथ को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें से मिलान करना है, तो फटाफट मिलान कर लेते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य की रचना है, सूर सागर सूरदास की रचना है, और रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है, कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित। अगला प्रश्न है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहने वाले हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, तो जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत प्रसंग में। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? तो जड़िया उपाधि थी नंददास की। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? जवाब हो जाएगा विकल्प ख रसखान। आगे, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम क्या है? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि के रूप में रसखान है। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? इसमें से रसखान की रचना कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने पदावली को चुना, विद्यापति की रचना है, तो बिल्कुल सही जवाब। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। साथियों, भले ही प्रश्न आपको सामान्य स्तर के लग रहे हों, लेकिन कभी कभी सामान्य स्तर के प्रश्नों को भी हल करने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए रिपीट और रिवीजन बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपके पास हर तरह के प्रश्नों को लेकर के भी उपस्थित होते रहते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? सुदामा चरित खंड काव्य का रचनाकार नरोत्तम दास हैं। विकल्प क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं इसमें, और जवाब में आप सेलेक्ट कर लिए हैं रसखान को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे निम्नलिखित में से संगत बताना है, तो इसमें कबीर का बीजक है, नाभा का भक्तमाल है, भक्तमाल के रचनाकार नाभा दास है, नानक सोहिला है, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से संगत कौन सा है? संगत कथन इसमें से सेलेक्ट करना है, और राघवानंद की रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि कौन सा संगत है इसमें, तो इसमें नाभा दास द्वारा लिखा गया है भक्तमाल। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान राधा का है। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ सिंगार, यह पंक्ति किसके लिए समर्पित है? जवाब हो जाएगा हित हरिवंश को समर्पित है, उनकी मृत्यु पर। आगे इस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व के स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। जवाब हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। विकल्प घ। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? जवाब हो जाएगा साहित्य लहरी। विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। आगे वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। आगे जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? जवाब हो जाएगा कृष्णदास। भक्तन को कहां सीकरी सो काम आवत जात, पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर हो जाएगा कुंभन दास। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, जुगमान चरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत, ये रचनाएं लिखी हैं नंददास ने। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार किसने माना है? कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार मानने वाले निम्बार्काचार्य हैं। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। आगे वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? वेदांत पारिजात सौरभ कृति का रचनाकार निम्बार्काचार्य हैं। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? जवाब हो जाएगा कुणबी। कृष्णदास की जन्मभूमि कहाँ है? जवाब हो जाएगा गुजरात। परमानंद सागर के रचयिता कौन हैं? जवाब हो जाएगा परमानंद दास। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? जवाब हो जाएगा नंददास। नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है?
जवाब हो जाएगा रास पंचाध्यायी। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? जवाब हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? जवाब हो जाएगा राधा का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली? जवाब हो जाएगा विष्णु सहजिया संप्रदाय। अष्टचाप के कवियों में विठलनाथ के शिष्य कौन हैं? जवाब हो जाएगा चतुर्भुज दास। नंददास का जन्म काल क्या है? नंददास का जन्म काल हो जाएगा 1533। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुग्ध अधिलेप किए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सूरदास। आगे, मेरे नैना विरह की बेल भई, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? जवाब हो जाएगा सूर सागर। आगे, कहाँ करऊं बैकुंठ जाय, जह नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय, यह पंक्तियां किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? जवाब हो जाएगा परमानंद दास की। विकल्प को इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, चंद्रहास अग्रज सुहृदय, परम प्रेम पथ में पगे, यह नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग नाभादास को चुना। बिल्कुल सही जवाब। आगे, जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, इन पंक्तियों का रचनाकार परमानंद दास हैं। आगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारों, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।